Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will start floor based puzzle. तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे एंड आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो मैं इस क्वेश्चन को अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है ताकि मैं आप लोग के लिए हर रोज़ वीडियो ला सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, तो मैं क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को रीड करूँगी ताकि कम से कम मैं प्रोजेक्शन ले सकूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। 8 friends ABCDEFGH decided to buy one flat in an apartment, and they buy flat in a same building which has 8 floors. The ground floor is number 1 and the topmost floor is number 8. तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 8 फ्रेंड्स हैं और वो डिसाइड करते हैं बिल्ड क्या करने के लिए, तो वो फ्लैट कर लेने के लिए डिसाइड करते हैं। मतलब अपार्टमेंट में वो क्या करने के लिए सोच रहे हैं, तो फ्लैट वो लेने के लिए डिसाइड कर रहे थे। और यहाँ पर 8 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, यानी कि हर एक अपार्टमेंट में वो लोग एक एक फ्लैट को ख़रीदते हैं। मतलब एक फ्रेंड जो है वो एक ही फ्लैट ख़रीदता है, फिर दूसरा फ्रेंड जो है वो भी एक ही फ्लैट ख़रीदता है। मतलब जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स हैं सारे एक एक फ्लैट को ख़रीदते हैं, बाई करते हैं। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर सेम ही बिल्डिंग में ख़रीदते हैं। और यहाँ पे बोला है फ्लोर जो अरेंज आपको करने हैं, मतलब आपको फ्लोर जो अरेंज करने हैं वो आपको टॉप में 8 रखने हैं एंड ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपका 1 होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले फ्लोर को अरेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड्स है, ये 8 फ्रेंड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, वो फ्लैट खरीदेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि 8 फ्रेंड्स है और 8 फ्रेंड्स एक ही फ्लैट को बाई करते हैं। और यहाँ पर बोला है कि फ्लैट जो यहाँ पर आपको अरेंज करने हैं, यानी कि ग्राउंड में फ्लैट 1 है, जस्ट उसके अबव 2 3, यानी कि जैसे अब तक हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व करा है सेम टू सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ऐसे तो मैं पहले भी क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पर उसके आगे फिर क्या बोला है, इतना तक तो आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। एंड उसके आगे क्या बोल रहा है, द ग्राउंड फ्लोर, ये तो मैंने भी पढ़ रखा था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्लैट का जो कलर है, ये सारे लोग अलग अलग कलर का फ्लैट चूज़ करते हैं। तो फ्लैट का यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कोई फ्लैट वाइट है, पिंक है, ग्रे है, ग्रीन है, येलो है, यानी कि सारे ही फ्लैट अलग अलग कलर के हैं। और सारे ही फ्रेंड्स जो हैं वो अलग अलग फ्लैट का कलर चूज़ करते हैं और एक एक फ्लैट को बाई करते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर लेती हूँ, मैं बॉक्स को यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, बॉक्स में बोल रही हूँ, मैं फ्लोर को यहाँ पर अरेंज कर ले रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अरेंज कर रही हूँ 8। टॉप पर 8 बोला है तो मैं टॉप पर 8 ले रही हूँ। जस्ट बिलो 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से बॉक्स को अरेंज कर लेने हैं। ठीक है, इसको साइड मार्क कर लेने हैं। एंड मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करूँगी और उसके बाद मैं मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही प्रोजेक्शन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया एंड ये मेरा सेकंड हो गया। ठीक है, अब मैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करती हूँ। जैसा मैंने बोला था कि क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करना है, तो मैं क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करूँगी। उसके बाद से फिर मैं स्टार्टिंग से फिर से क्वेश्चन पढ़ूँगी और फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। यानी कि क्वेश्चन को रीड करते हुए फिर मैं बनाऊँगी एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को रीड करने के बाद। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है
There is only one floor between A and the floor on which the person who likes purple color lives. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ए और जिस भी फ्रेंड्स को पर्पल कलर का फ्लैट पसंद है उसके बीच में कितने बैठे हुए हैं, तो एक फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सॉरी. द पर्सन हु लाइक्स पर्पल कलर डज नॉट लिव ऑन फ्लोर 1. जिसको पर्पल कलर पसंद है फ्लैट, वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है. डी लीव्स जस्ट बिलो बी. डी बी के जस्ट बिलो है, मतलब नीचे में डी रहने चाहिए. उसके बाद क्या बोला है, द वन हु लाइक्स वाइट कलर लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. जिसको वाइट कलर का फ्लैट पसंद है वो इवन फ्लोर पर है. एंड जस्ट अबव ऑन द विच द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर्स लिव्स. और जो येलो कलर फ्लैट पर है उसके जस्ट अबव कौन है, तो ये आपका वाइट कलर का जो फ्लैट है वो है. द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर लीव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 8th फ्लोर. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसका फ्लैट ब्लू कलर का है वो इवन पे रहता है एंड बट 8 पर नहीं रहता है, 8 फ्लोर पे नहीं रहता है. नाइदर डी नॉर एच लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ना ही तो डी ना ही एच फर्स्ट फ्लोर पे रहता है. उसके बाद फिर क्या बोला है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड कलर एंड डी. जिसको रेड कलर फ्लैट मिला है एंड डी, इन दोनों के बीच में 1 पर्सन बैठे हुए हैं. ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड ए ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है एंड ई लिव्स जस्ट अबव ए के जस्ट अबव है. वी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर. बी 4th फ्लोर पर है तो बी को फिक्स कर दिया है. तो जब भी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसी को लेकर बनाना सॉल्व करते हैं. तो मैं यहाँ से बी को ही लूँगी, बट अभी नहीं, मैं पहले क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ूँगी उसके बाद. ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर एंड ए. जिसको ब्लू कलर फ्लैट पसंद है उसके और ए के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं. एफ लीव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स येलो कलर. जिसको येलो कलर का फ्लैट पसंद है वो उसके जस्ट बिलो एफ रहता है. डी लाइक्स नाइदर येलो नॉर पर्पल. ये डी को ना तो येलो कलर का फ्लैट पसंद है ना ही पर्पल कलर का पसंद है. द वन हु लाइक्स ग्रे कलर डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर. जिसको ग्रे कलर का फ्लैट पसंद है वो ऑड पर नहीं रहता है. इसका मतलब क्या है कि ग्रे कलर फ्लैट इवन पे आने चाहिए, इवन फ्लोर पर आने चाहिए. जी डज नॉट लाइक पिंक कलर. जी को पिंक कलर का फ्लैट पसंद नहीं है, मतलब इसको कोई और कलर पसंद है. देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एच लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स. ई एंड एच के बीच में 2 फ्लोर हैं. ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर एंड ग्रे कलर. ग्रीन कलर एंड ग्रे कलर के फ्लैट के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं. तो चलिए, मैंने कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन को रीड किया है. अब मैं क्या करूँगी, फिर से क्वेश्चन को पढ़ूँगी और पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी. तो सेम आप भी इसी तरीके से सॉल्व करना. ऐसे में क्या होता है, आप कम से कम प्रोजेक्शन ले पाते हो. और अगर मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा रहता, मैं स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर देती क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्शन लेने पड़ते और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो चलिए, मैं अब क्वेश्चन को पढ़ते हुए अब बनाऊँगी. ऐसे कुछ पॉइंट तो आपके माइंड में भी होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपके माइंड में उस पॉइंट को देखिएगा. जैसे बोला था क्या, बी 4th फ्लोर पर है, तो मैं बी को यहाँ पर रख रही हूँ. यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएंगे एंड इस वाले बॉक्स में कलर आ जाएगा फ्लैट का. ठीक है, उसके बाद फिर और देखते हैं, बी से और रिलेटेड कुछ और बोला है तो वो देख ले रहे हैं पहले. बी से रिलेटेड, हाँ, एक और बोला है, ये सॉरी, डी
बी के जस्ट बिलो बोला है, आपको याद होगा, मैंने पढ़ा था तो मुझे ध्यान में है। ऐसे इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है डी लिव्स जस्ट बिलो बी, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या बोल रहा है। डी एंड बी से रिलेटेड अब यहाँ पर देखने हैं अल्फ़ाबेट्स को, तो यहाँ पर डी एंड बी से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स को अगर मैं देखूँ तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी तो नहीं है डी एंड बी से रिलेटेड, तो मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ती हूँ एंड मैं किसी और को यहाँ पे लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला था, वाइट के जस्ट बिलो क्या होने चाहिए, येलो कलर होने चाहिए। और ये भी बोला है कि येलो के जस्ट बिलो कौन होना चाहिए, तो एफ होना चाहिए। तो इस वाले केस में हम लेते रहे हैं, ठीक है। इस वाले केस में मैं इसको ले रही हूँ बैड। फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या बोला है, वाइट इवन पे होने चाहिए, तो यहाँ पर वाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाइट हो गया और यहाँ येलो हो गया, ठीक है। और येलो के जस्ट बिलो बोला था कि एफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एफ को रखा है एंड उसके अगर मैं वाइट को अगर इवन यहाँ पर अगर रखती हूँ 6 पर, तो येलो यहाँ आ जाएगा और येलो के जस्ट बिलो एफ नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं इवन पर वाइट को 2 पर रख रही हूँ तो और येलो को उसके नीचे रख रही हूँ, तो यहाँ पर एफ नहीं आ रहा है। तो बस अभी मेरा 2 ही केसेस है, और 2 ही मैं केसेस अब तक क्यों ले चुकी हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पहले रीड करा था। अगर मैंने क्वेश्चन को रीड नहीं करा होता तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्शन लेने पड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखती हूँ क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर बोला था ई लिव्स जस्ट अबव ए के जस्ट अबव ई है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर रखती हूँ जस्ट अबव, 2 केसेस में बन रहे, एक तो यहाँ होगा एक तो यहाँ होगा। तो फर्स्ट मैंने यहाँ रखा है और सेकंड में मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद आप लोग देखो क्या बोला था। सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था देयर इज़ ओनली 1 फ्लोर बिटवीन ए एंड द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु लाइक्स पर्पल कलर। तो यहाँ पर ए और पर्पल के बीच में 1 फ्लोर होने चाहिए, तो यहाँ पर पर्पल आ जाएंगे, ठीक है। अगर इस केस में मैं देखूँ तो पर्पल यहाँ आ जा रहा है, जो कि पर्पल किसको नहीं पसंद है, तो डी को पर्पल नहीं पसंद है, पर्पल नहीं पसंद है और येलो नहीं पसंद है। तो ये वाले केस में तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये केस कट गया है। तो अभी फ़िलहाल एक ही केस बचा है, इसी को लेकर आगे सॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है, ई एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, मतलब 2 फ्लोर है, मतलब 2 पर्सन भी बोल सकते हैं। तो 1 2 एंड यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हूँ क्या बोल रहा है। और बोला है यहाँ पर डी एंड डी, द पर्सन हु लाइक ब्लू कलर लाइक्स ऑन इवन नंबर। ब्लू जिसको पसंद है वो इवन पर है बट 8 पर नहीं है, तो 4th पे हो सकता है, 6th पे हो सकता है। तो अभी मैं ब्लू को नहीं ले रही हूँ, ठीक है। अभी मैं ब्लू कलर को यहाँ पर नहीं लेकर चल रही हूँ। उसके बाद फिर बोला है ग्रीन और ग्रे के बीच में कितने हैं, तो 2 पर्सन बैठे हुए हैं और ग्रे बोला था कि ऑड पर नहीं है। तो जब ग्रे ऑड पर नहीं है तो ग्रे कहाँ आ जाएगा, इवन पर यहाँ आ जाएगा ग्रे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ, ऑड पर नहीं है, यही बोला था ना। द पर्सन हु लाइक्स ग्रे, हाँ ऑड नहीं पसंद, मतलब इवन पर ग्रे है, इवन पर ग्रे है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ग्रीन और ग्रे के बीच में 2 होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर
अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ इवन पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 पर ले रही हूँ तो अगर मैं यहाँ 6 पे लूँगी तो 1 2 एंड यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे डाउट है तो मैं अभी इसको तो नहीं ले रही हूँ। ठीक है, अभी मैं उसको नहीं ले रही हूँ क्योंकि अगर मैं उसको ले लूँगी तो भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो मुझे कुछ और ही लेना है। मैं यहाँ पे देखती हूँ मैं और क्या ले सकती हूँ। ए लीव्स ऑन ऑड, ए ऑड पर है, सही है, ऑड पर है। बी यहाँ पर बोला है ओनली 1 पर्सन रेड एंड डी, डी एंड रेड के बीच में 1 पर्सन बैठे, मीन्स यहाँ रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो नहीं पाएगा। और उसके बाद बोला है जी को पिंक नहीं पसंद है, तो अभी तो वहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर अगर ग्रे को ले रही हूँ, ग्रे बोला है, ग्रे ऑड पर नहीं है, इवन पर है। कलर्स डज नॉट लीव एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड पे नहीं है। तो अगर ग्रे मैं यहाँ ले रही हूँ, अगर मैं ग्रे यहाँ ले रही हूँ तो 1 2 ग्रीन यहाँ आ जाएंगे, ग्रीन यहाँ आ जाएंगे एंड ग्रीन यहाँ आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ ले रही हूँ तो 1 2 यहाँ ग्रीन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ रख कर देखती हूँ ग्रे को, ग्रे 1 2 एंड यहाँ ग्रीन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखती हूँ क्या बोल रहे हैं। बी का कलर शायद नहीं दिया है ना। जी को पिंक नहीं पसंद है, तो अभी जी को नहीं कुछ कह सकते हैं। द पर्सन हु लाइक ब्लू कलर लीव ऑन द इवन, इवन जिसको ब्लू पसंद है वो इवन पर है, तो ब्लू यहाँ भी आ सकते हैं एंड यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे 2 केसेस बन जा रहे हैं, तो मैं आगे भी फ़िलहाल देख रही हूँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं आगे कुछ और पॉइंट यहाँ मिसिंग हो रहा है। द पर्सन, ये तो हो चुका है। द पर्सन हु लाइक्स पर्पल कलर डज नॉट लीव ऑन द फ्लोर नंबर 1, पर्पल फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होने चाहिए, नहीं है। देयर इज़ ओनली 1 फ्लोर ए एंड द फ्लोर ए, अच्छा यहाँ तो हो चुका है पर्पल से रिलेटेड। ठीक है, एंड ग्रीन भी हो चुके हैं। आगे देखती हूँ क्या बोल रहा है। द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर लीव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर नॉट ऑन 8, 8 पर नहीं है, तो 8 पर नहीं है। ठीक है, नाइदर डी नॉर एच लीव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर पर, हाँ सही है। ओनली 1 पर्सन लीव रेड एंड डी, सही है। ए लीव्स ऑन ऑड नंबर, सही है। बी लीव्स ऑन 4, सही है। ओनली 2 पर्सन लीव बिटवीन फ्लोर ब्लू एंड ए, ब्लू एंड ए के बीच में 2 है, तो यहाँ ब्लू 1 2 मीन्स यहाँ ब्लू होंगे। अभी सही हुआ, जब यहाँ ब्लू हो गया तो कौन सा कलर गया है, पिंक, और बोला है जी को पिंक नहीं पसंद है, तो जी यहाँ आ जाएगा। और कौन सा अल्फ़ाबेट बच गए हैं, सी बच गए हैं, तो सी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मैंने क्वेश्चन को पढ़ रखा था इसलिए प्रोजेक्शन कम लेने पड़े और क्वेश्चन बहुत जल्दी बन गए हैं। ऐसे मैं तो समझा रही थी इसलिए मुझे थोड़े टाइम लग जाते हैं, बट आप लोग जब एग्ज़ाम में या फिर घर में बनाना इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप लोग टाइमर लगा कर बनाना, ताकि आप लोग को पता लग सके आप कितने टाइमिंग में बना रहे हो। अगर आप 2 मिनट्स के अंडर में बना रहे हो तब सही है, अगर 2 मिनट से अगर ज़्यादा लग रहा है बनाने में तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे।
एंड आप लोग समझ गए हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ, एंड इसलिए क्योंकि पहले ये प्रीलिम्स का जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है, एंड आप लोग बोलोगे तो मैं और भी अभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन करवाऊँगी, जैसे SBI का हो गया या फिर RRB कलर का हो गया। तो ये सब सारा प्रीलिम्स लेवल का मैंने सारा ही क्वेश्चन करवा दिया है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं मेंस लेवल का कल से मैं करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग अभी भी प्रीलिम्स में डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, मैं वापस फिर से प्रीलिम्स का ही बनवाऊँगी। बट ऐसे मैं तो कल मेंस के लिए ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करवाऊँगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग मेंस के लिए भी रेडी नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, अभी मैं प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। तो मैं मेंस का क्वेश्चन अभी इसलिए होमवर्क में नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी उसको समझाऊँगी, उसके बाद से मैं कल